माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी यूट्यूब फैमिली क्या हाल है। किरण आपी आपके लिए कड़ी पकोड़े की आलू कड़ी पकोड़े की रेसिपी लेकर आ चुकी है। बहुत लजीज, बहुत लाजवाब। देखते ही लुक आपको पता चल रही होगी कि हमारा कड़ी पकोड़ा कितना लजीज बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और किरण खान के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। तो मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा कि आज किरण आपी की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्योंकि कड़ी जो मैं आज बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा, तो इससे ना बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो यानी कि शुरू की है तो मुझे ना अपने वालिद साहब की याद आई है। उनको कड़ी बहुत पसंद थी। वो कहते थे कि हमारी वालदा यानी कि हमारी दादी जब कड़ी बनाती थी ना, तो वो सुबह से जब बनाना शुरू करती थी, काफ़ी यानी कि टाइम लगता है कड़ी बनाने पे। ठीक है, क्योंकि इनके पकोड़े वगैरह भी तैयार करने पड़ते हैं इसमें डालने के लिए। कई लोग कोफ्ते भी डालते हैं। तो मेरी फैमिली को शुरू से ज़्यादा हमें ना कड़ी पकोड़ा पसंद है, कोफ्तों वाली कड़ी ख़ास नहीं पसंद। तो अच्छी तो वो भी लगती है, पर घर वाले इतना शौक़ से नहीं खाते। तो उनको इतनी पसंद थी, मैं आपको बता रही थी कि इतनी पसंद थी ना कि उनकी वालदा जब बनाती थी ना, आप यकीन माने कि वो कहते थे, मेरे अब्बू कहते थे कि मैं सुबह से जब बनने शुरू होती ना, कड़ी अम्मी डालती, तो मेरे वाले साहब थोड़ी थोड़ी ले करना, तो थोड़ी थोड़ी ले करना, तो मेरे वालिद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इतने इतने सिर्फ मैं इसके डंडर उतारूंगी। पकौड़ों में हम सारे ही डालेंगे डंडर, क्योंकि इसमें सलून होता है, एक जायका होता है। इस तरह इसकी मुठियाँ बना बना के ना मैं एक साइड पे रखती जाऊंगी। सारी हम पालक को चुन लेंगे पहले। तो हाँ, हम कहाँ थे कि हम जब वो बनाती थी ना हमारी दादी अम्मा, तो हमारे वालिद साहब कहते थे हम थोड़ी थोड़ी लेकर ना खाते रहते थे, यानी कि कटोरियों में ले लेकर। इतना इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता था मेरे वालिद साहब को। तो यकीन माने इतनी याद आ रही है ना आज वालिद साहब की कि दिल कह रहा है कि शायद वो होते आज हमारे साथ, या अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस दे। मेरी वालदा और वालिद साहब को दोनों इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। तो यकीन माने जब उनके वालिद और वालदा की इच्छाओं से इंसान महरूम होता है ना, दुआओं से, तो फिर कदर होती है इस दुनिया में। इंसान कहता है कि ये मुखलिस जो इंसान के लिए एक रिश्ता है ना, एक बेटी के लिए, मैं कहती हूँ वो माँ बाप के अलावा नहीं मिलता कहीं। उनकी दुआएं, इतनी मुश्किल में भी इंसान हो, उनकी दुआएं ले इंसान को उस मुश्किल से निकाल लेती हैं। मेरी ज़िंदगी में जब भी मुश्किल आई है, वालिद साहब पहले फ़ौत हो गए थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसके बाद भी जब वालिद साहब फ़ौत हो गए, वालदा रह गई थी, तो यकीन माने जब भी कोई ज़िंदगी में मुश्किल आई है, उनकी दुआओं से ना वो जो मेरी मुश्किल है वो बहुत जल्दी आसान हो जाती थी। तो यकीन माने कि ना आज आज इतनी कमी महसूस होती है ना उनकी, कि हम कहते हैं कि काश काश हमारे वालदा और वालिद साहब इस दुनिया में होते। तो उनकी जो ये अच्छा, एक बात और मैंने देखी है, जितने भी करीब रिश्ते हो ना, जब उनके जाने के बाद फिर वो जो रिश्ते हैं ना, फिर वो सिर्फ रिश्तों की हद तक ही रह जाते हैं। चाहे वो जो भी रिश्ता हो, उनके होने के साथ बहुत बहारें होती हैं। तो उनकी जो बहारें हैं ना, ये फिर वो उनकी कदर पड़ जाती है। हम बाज़ का इस तरह चेहरे देखते हैं, अपनों में छुपे गैर, गैरों में छुपे अपने, इस तलाश में गुज़र गई कि शायद कोई अपना मिले, पर ना मिला। अपनों से तो भरी होती है दुनिया, तो अपने ही अच्छे होते हैं। तो बस इंसान का इखलाक अच्छा होना चाहिए, सब अच्छे हैं। तो इखलाक ना अच्छा हो तो कोई नहीं अच्छा। पर मैं कहती हूँ कि वालिद साहब वालदा जो हैं ना, वो आप उनसे नाराज़ भी हों,
फिर भी वो आपसे ना खुश नहीं रहते। अल्लाह ने उनका दिल इतना बड़ा किया है ना, अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा किया है, तो उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हरी मिर्चें थी, हम इनको भी निकालिए, इनको भी हम पकौड़ों में डालेंगे काट के, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छे बने। तो मेरा आज बहुत ना दिल दुखी था, सुबह से कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो इतने वालिद साहब की याद आ रही थी ना, जब हम अपने वालिद साहब के घर थे ना, यकीन माने हमारे जो वालिद साहब थे इतना ना, यानी कि कहते थे कि भाई बच्ची ना भैया, बस घर का खाना वगैरह बनाना, खाना वगैरह बनाने के बाद इतने काम वगैरह हमें नहीं करने देते थे, कहते बेटा सुकून करो सुकून करो। तो फिर जब इंसान शादी होती है, एक माँ बनती है, तो उसके बाद आपको पता है कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं इंसान पे। आपकी तबीयत ठीक हो ना हो तो फिर भी आपको घर का सर्कट चलाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं। तो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मेरे साथ हेल्प वगैरह करवाते हैं। तो ये मैं आलू ले लिए, 1 किलो ही आलू हैं, उससे हम 3-4 आलू डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इनको मैं छील लूँगी। शुक्र है अल्लाह का, मेरी औलाद बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ हेल्प वगैरह करवाती है। फिर भी आप देखें ना, फिर भी एक औरत को, एक माँ को घर का बहुत ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। जब तो यानी कि जब जो पहले वाली लाइफ होती है ना, वो बहुत याद आती है। आज़ादी, यानी कि ना काम करना, खुश हो भाई, एक अलग सी एक ज़िंदगी होती है इंसान की, शादी से पहले, माँ बनने से पहले। फिर उसके जब बाद आपके साथ ज़िम्मेदारियाँ आती हैं ना आप पे, तो फिर वो एक ज़िम्मेदारियों में इंसान इतना गुम होता है, इतना मसरूफ़ होता है, तो ना उसको किसी रिश्तेदार की खबर रहती है, ना उसको किसी रिश्ते की वो याद रहती है। फिर वो सब रिश्ते ना अपने बच्चों में गुम हो जाते हैं। उनको लेना है स्कूल से, छोड़ना है स्कूल में, उनको ट्यूशन का ख्याल रखना है, जाना है कि नहीं, उनके खाने का ख्याल रखना है, उनके लंच का ख्याल रखना है। इन चीज़ों में एक औरत की ज़िंदगी जो है वो गुम हो जाती है। तो इन बातों में जो ज़िंदगी है ना, वो ज़िम्मेदारियों में एक गुम हो जाती है बिल्कुल ही, बस यानी कि अपनी पहचान इंसान भूल जाता है बच्चों में। अपनी पहचान भी ख़त्म हो जाती है कि उनको बड़ा करते करते एक उम्र गुज़र जाती है इंसान की इस दौड़ में। उनको उनकी अच्छी परवरिश के लिए, उनकी अच्छी तालीम के लिए, उनके लिए एक बाप, एक माँ बड़ी जद्दोजहद करते हैं कि उनको एक अच्छा इंसान बना लें। मैं कहती हूँ कि जिसकी बच्चे, चाहे बेटी हों या बेटा हों, उन्होंने उनको एक अच्छा इंसान बना दिया ना, तो उनके लिए सदकाए जारी है इस ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। क्योंकि वो इस वजह से कि अच्छी तरबियत और दीन की तरबियत बच्चों को लाजम देनी चाहिए, उनको अच्छे बुरे की पहचान लाजम देनी चाहिए, और बड़ों का एहतराम भी लाजमन करना चाहिए। कि ये नहीं कि आपसे जो बड़ा है, आपको गुस्सा आया है तो आपने नहीं देखना कि वो रिश्ता आपके लिए कौन है, चाहे वो फुप्पो हो, मामू हो, चाची हो, चाचू हो, जो भी हो। अपने अपने बच्चों को ये ज़रूर कहना चाहिए कि बेटा आपको गुस्सा आए कि आपको बड़े ने कुछ ऐसा कुछ कह दिया है, पर आपने इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि बड़े का एहतराम लाजम करना चाहिए। यकीन माने, हमारे जो वालिद साहब थे ना, आप यकीन माने आज बहुत दिल दुखी है कि जो हमारे वालिद साहब थे ना, वो हमेशा हमेशा हमको यही कहते थे, बेटा जो बड़ा होता है ना वो बड़ा होता है, उसको अल्लाह ने बड़ा बनाया होता है, ठीक है, उसको अल्लाह ने दर्जा दिया है आपसे बड़ा बड़ा होने का, आपने उसकी इज़्ज़त करनी है। हमेशा वो हमें ऐसे कहते थे, और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को यही कहूँ कि बड़े की इज़्ज़त करनी है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे जो अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाना भूल जाते हैं कि बेटा बड़ों का एहतराम करना है। कोई जो है वो आपसे बड़ा है, कोई आपको ऐसी बात कह देता है, वो आप पे ना गुहार गुज़रती है, तो आप सब्र कर जाएंगे ना, आप चुप कर जाएंगे, अल्लाह आप पे खुश हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि
करना चाहिए थोड़ा सा एहतराम, तो इसी में आपकी जो है भलाई है। जड़े नहीं करते चलें वो भी खुश रहें, जो करते हैं वो भी खुश रहें, ठीक है। दुआएं तो देनी चाहिए। जो आज से मोहब्बत करते हैं अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। तो बात यह है कि जो माँ बाप की तरबियत है ना, जो माँ बाप की तरबियत है वो हमेशा हमेशा एक बेटी और एक बेटे के साथ रह जाती है। वो इस सूरत में रह जाती है कि वो यकीन माने तरबियत की सूरत में आपके साथ रह जाती है, आपके बच्चों के साथ रह जाती है, बेटी के साथ, बेटे के साथ। आप कहेंगे कि आप ही कैसे रह जाती है, वो ऐसे रह जाती है, वो इस सूरत में रह जाती है कि देखें, जो बेटी को आप ऐसा दर्स देंगे ना कि ऐसा बेटा ऐसा 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 करोगे, ऐसा करोगे, वो हमेशा हमेशा, क्योंकि पहली दर्सगाह एक माँ बाप बच्चों के लिए और दूसरी उस्ताद, ठीक है। जहाँ से बच्चा पढ़ता है दूसरी दर्सगाह वो होती है और पहली माँ बाप होते हैं बच्चों के लिए। जब बच्चे माँ बाप को देखेंगे ना कि वो हक़ की बात करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो नमाज़ पढ़ते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मैं कहती हूँ आपके बच्चे आपको देख के ना वो उसी लाइन पे चलेंगे। वो देखेंगे कि हमारे जो माँ बाप हैं वो तो ऐसे हैं, हम भी वैसे बने। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो पहली दर्सगाह है वो माँ बाप होते हैं। जो लोग इन चीज़ों का नहीं ख्याल करते, तो इन चीज़ों का नहीं कहते कि चलें हम जिस तरह हैं चाहे भाई बच्चों के सामने नहीं, और हकीकत लाइफ में भी इसी तरह इंसान को होना चाहिए। क्यों कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप का अक्स होते हैं। तो और ये देखें, ये मैं काट रही थी, पालक वगैरह मैं बना रही थी, तो मेरे बच्चे उन्होंने ये कोक और ये लेज़ वगैरह मेरे लिए ले आए कि चले हम मम्मा को देते हैं। चलो मम्मा आज थोड़ी सी सैड हुई है तो मम्मा को हम ज़रा खुश करते हैं। तो मैंने कहा बेटा इसकी क्या बात है, मैंने कहा नहीं मम्मा तो आप ये लें। चलो बेटा आप, मैं एक उठा लेती हूँ आपके कहने पे। नहीं बेटा आप ले जाओ। आपके लिए लेते हैं, आपके लिए। थैंक यू। ये भी पिए। नहीं बस पिए, आप खाएं। अब यकीन माने इन चीज़ों से ना जो बच्चों के लिए फिर दुआएं निकलती हैं कि जो बच्चे माँ बाप का एहसास करें। मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे सामने खड़े हैं। क्या हाल है अली? ठीक। अयान क्या हाल है? ठीक। इन दोनों की फरमाइश है कि हमें मम्मा आज कड़ी पकौड़ा बना कर खिलाएं। इन दोनों को चावल उबलों के साथ कड़ी पकौड़ा बहुत पसंद है। तो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बना रही थी, इन्होंने देखा ना कि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक तो मम्मा बना रही हैं, तो ये देखिए मेरे लिए ले आई हैं। बिस्मिल्लाह, आप ले जाओ। थैंक यू। जाओ और चलें हम अपने व्लॉग की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ये छोटी छोटी सी मोहब्बत होती है, ये छोटा सा खलूस होता है माँ बाप का बच्चों के साथ और बच्चों का माँ बाप के साथ। और इन छोटी छोटी बातों से जो खुशी मिलती है ना, यकीन माने इसका मैं आपको नहीं बता सकती। चलिए जी, हम ये पालक जो है इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। मैंने कहा चलें आपसे आज ढेरों सारी बातें करनी है, कुछ शेयर करनी है। तो जो मेरा ये रेसिपी है ये भी काफ़ी बड़ी है, तो आपसे बातें करते रहते हैं तो इसको बनाते रहते हैं तो अच्छा टाइम जो है वो हमारा पास हो जाएगा। यकीन माने जो औलाद है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो नेक औलाद है वो तो बहुत बड़ा अल्लाह का आपके लिए तोहफ़ा है। क्योंकि हम सारी ज़िंदगी जिनको लिए करते हैं, जिन बच्चों को हम यानी कि एक निवाला खिलाते हैं, इस कोशिश में लगे रहता है, बाप भी इस कोशिश में सारा दिन बाहर रहता है, इसी कोशिश बच्चों की के करने में, परवरिश करने में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है माँ बाप की, कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे इंसान बन जाएं। तो जब आपका ये मकसद अल्लाह ताला पूरा कर दे तो यकीन माने खुशी की इंतहा नहीं ठहरती। मैं जब से बीमार हुई हूँ ना, मैं जब से यानी कि ये मेरी
कमर का मसला है तो मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती। कभी कभी ठीक होती हूँ, बिल्कुल जिन मसला नहीं है मुझे, और कभी कभी बहुत यानी कि तबीयत नहीं ठीक होती। तो आप यकीन माने जो मेरे बच्चे हैं वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वो मुझको देखेंगे ना कि मम्मा की आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, वो मेरे साथ काम करवाएंगे, कहेंगे मम्मा हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। बेटी तो अल्लाह ताला ने दी नहीं, मुझे बेटे ही हैं जो मेरा एहसास करते हैं, मेरे से हेल्प करते हैं। और मैं उनको कहती भी हूँ कि बेटा आपने ही मेरा सहारा बनना है। तो वो यकीन माने मेरा बहुत एहसास करते हैं। अभी आपने देखा है कि ये दो छोटे हैं, तो इन्होंने मुझे देखा है सुबह का, आज जो मम्मा है वो नाना अबू को याद कर कर के काफ़ी सैड है। तो वो मुझे खुश करने में लगे हुए हैं कि अब मम्मा का जो मूड है वो बेहतर हो जाए। जो मैं कहती हूँ औलाद आपके लिए बहुत खुश नसीब और आपके लिए नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। पर ये देखिए ना, जो माँ बाप हैं वो तो नहीं भूल सकते ना, वो तो फिर याद आते हैं। जब वो याद आते हैं तो फिर बड़ी यानी कि सबने जाना है, हमने भी उधर ही जाना है। पर उनकी जो यादें हैं ना वो काफ़ी दिल को तकलीफ़ देती हैं। कहती हैं काश वो हमारे पास होते, क्योंकि जो माँ बाप के साथ बहारें होती हैं, एक ठाट होती है बेटी की मैके जाने की कि हाय माँ ने बुलाया है, कि माँ ने कॉल की है कि बेटा आ जाओ, यहाँ से चक्कर लगा जाओ, आप काफ़ी दिन हो गए हैं आई नहीं हो। तो फिर उनके जाने के बाद ना ये रौनकें नहीं मिलती। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो ईद आई तो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो मेहंदी लगा लेती थी, तो मैं नहीं जा सकी क्योंकि घर आपको पता है ईद पे कितनी मसरूफियात होती हैं, घर के काम होते हैं, चीज़ें बनानी होती हैं। तो मेहंदी लगाने के लिए नहीं गई, रात को देर हो चुकी थी तो मेरे वालिद साहब की कॉल आई। तो इसीलिए ना आप कहते हैं आप कहते होंगे कि आप ही ऐसे ऐसी कहती है। इसीलिए जो माँ बाप की मैं आपको कहती हूँ ना कमी वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है, उनकी बातें इसलिए बहुत ज़्यादा याद आती हैं क्योंकि वो बातें फिर करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, भाई अच्छे होते हैं, अल्लाह पाक उनको अपने घर में खुश और आबाद रखे। फिर भी वो जो मैका होता है ना वो माँ बाप के साथ होता है, फिर वो भाइयों का घर होता है। ठीक है, चाहे जितने भी अच्छे हों फिर वो भाइयों का घर रह जाता है। मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो मैं बात कर रही थी कि मैं नहीं जा सकी, देर हो गई। तो मेरे वालिद साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा कि बेटा आप आज मेहंदी लगवाने के लिए नहीं आई हो। तो मैंने कहा बाबा मैं ना मसरूफ़ थी घर के कामों में तो इसलिए नहीं आ सकी। तो मेरे बाबा ने कहा आप ऐसे करो और अपनी सासू माँ को और ख़ुद आ जाओ लगवाने के लिए, बेटा कुछ नहीं होता, देर होगी फिर क्या हुआ, हम आपके लिए जा रहे हैं, आप आके लगवा जाओ मेहंदी। ये चीज़ जो होती है ना फिर ये बहुत इस चीज़ की कमी महसूस होती है। फिर इंसान कहता है काश वो कहीं से आए हमें कॉल करें कि आओ बेटा मेहंदी लगवा लो। जो फिर हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होता है, इस दौड़ में हम लग गए हैं अपने बच्चों में अपने आप में, फिर इन चीज़ों में ना किसी को ख्याल भी नहीं रह जाता कि इस चीज़ का हम ख्याल करें। तो बस इसीलिए मेरा दिल कर रहा है कि आज ना वो ढेर सारा रहूं, अपने वालिद साहब को याद करूं, उनके लिए दुआ करूं। दुआ तो हर वक्त करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, तो उनकी कमी कोई नहीं ले पूरी कर सकता। फिर ना माँ बाप एक ऐसे हैं कि ना वो आपको जब देखते हैं ना किसी मुश्किल में, उनको बताना नहीं पड़ता कि मम्मा या पापा के हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किल चल रही है। उनको अपने बच्चों के ना चेहरे देख के ही पता चल जाता है कि कौन सी बेटी मेरी, कौन सा बेटा मेरा परेशान है। ठीक है ना, वो उनकी ऐसी हस्ती होती है, वो चेहरा देखती है ना माँ अपने बेटों का, बेटियों का, बाप देखता है, उनको पता चल जाता है कि मेरे बच्चों पे मुश्किल आई हुई है। फिर उनकी जो दुआएं हैं ना वो अल्लाह पाक उनकी रद्द नहीं करता। अल्लाह पाक उन माँ बाप की दुआओं को ना ढाल बना देता है बच्चों की, उनके मुश्किलों के सामने अल्लाह पूरी कर देता है माँ बाप की दुआओं का के सदके, बच्चों की हर मुश्किल को आसान कर देता है।
और आप जिन लोगों के माँ बाप हयात हैं, मेरी आप सबको यही है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, उनसे हुस्न सलूक किया करें, क्योंकि ये रिश्ते फिर बार बार नहीं मिलते। उनकी कदर किया करें, उनसे प्यार से बात किया करें, तो हो सके तो सबकी इज़्ज़त किया करें। आप जो आपसे बड़े हैं, मेरा उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो भी छोटे हैं, यंग हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, अपने माँ बाप के अलावा सब रिश्तों की इज़्ज़त किया करें। जो माँ के बहन भाई हैं उनकी भी इज़्ज़त किया करें, जो बाप की बहन भाई हैं उनकी भी इज़्ज़त किया करें। ये नहीं कि एक रिश्ते की इज़्ज़त करें बाकी की नहीं। आपके लिए तो सब एहतराम के काबिल होते हैं, आपके लिए तो सब रिश्ते ही अहम होते हैं। किस लिए कहते हैं कि माँ के रिश्तों में माँ नज़र आती है, बाप के रिश्तों में बाप की झलक नज़र आती है। ठीक है, बाप के भाइयों को देख लो, बाप की बहनों को देख लो, उसमें बाप की झलक नज़र आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि कई लोगों को अपने माँ बाप ही अच्छे ना लगते हो तो उनको उनके बहन भाई कहाँ से अच्छे लगे होंगे। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। वरना मैं कहती हूँ अपने माँ बाप के साथ अपने माँ बाप के बहन भाइयों की भी इज़्ज़त किया करें। जो आपसे बड़े हैं उनकी इज़्ज़त किया करें, उनसे दुआएं लिया करें, उनसे दुआएं। ठीक है, जो लोग दुआएं नहीं लेते ना, उनके लिए फिर वीरानियाँ मकाम बन जाती हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है वो बिल्कुल अकेले और वीरान हो जाते हैं। तो बस यही मैसेज है आज की मेरे आपके सब के लिए कि आप ये क्या करें। तो बस बासकत दुख बहुत होता है कि आपसे जो छोटे होते हैं, जो आपकी इंसल्ट करके चले जाते हैं, तो हम किसी वजह से, किसी रिश्ते की वजह से हम चुप कर जाते हैं कि चलो इसको जाने दो। वो अपनी तरफ से कहते हैं कि जी हमने तो बड़ा तीर मार लिया है कि हमने अपनी फूफो की या अपने मामों की या चाचू की इंसल्ट कर ली है। तो पर ये बात नहीं है, आपको ये सोचना चाहिए शायद वो अपने भाई की वजह से चुप कर गई हो फूफो, शायद वो मामू अपने बहन की वजह से चुप कर गए हों आपके सामने। आप तो बच्चे जो होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपने चाचू की या इसकी हमने इंसल्ट करके बड़ा तीर मार लिया है। तीर कोई भी नहीं मार सकता इंसल्ट करके। ठीक है, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आपसे जो बड़े रिश्ते हैं उनको मोहब्बत से हासिल करना चाहिए, उनकी दुआएं लेने चाहिए। मैं आपसे एक बात और शेयर करूं, ज़िंदगी में मैंने यकीन माने अपने हस्बैंड को देखा है। मेरे वालिद साहब भी इस तरह थे कि वो सबसे मोहब्बत करते थे। मेरी नानी से, मेरी दादी से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी दादी अम्मा की इतनी इज़्ज़त करते थे, आप यकीन माने वो शाम को आते, वो जितना भी फ्रूट लेकर आते ना, वो एक चीज़ में मेरी अम्मी को ना कहते। हालांकि मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी थी, वो अपनी सास की खिदमत करती थी, पर वो खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें उठाकर अपनी वालदा के लिए खुद लेकर जाते। हम भी छोटे छोटे साथ जाते थे। हमारे यानी कि घर कट्ठे थे ना, यानी कि दादी थी छोटे भाई चाचू के पास, तो हमारे वालिद साहब जब भी शाम को आते, यानी कि साथ घर थे बिल्कुल, घर के अंदर से दरवाज़ा था हमारे, फिर वो चीज़ें डालते, फिर वो हमारी दादी के पास लेकर जाते। पहले फ्रूट वगैरह जो चीज़ लेकर आते थे पहले हमारी दादी अम्मा को देने जाते, तो यकीन माने वो इतनी खुश रहती थी, इतनी दुआएं मेरे वालिद साहब को देती थी। शायद अल्लाह पाक ने उनकी दुआओं की वजह से मेरे वालिद साहब को अल्लाह ने बहुत अता किया, बहुत कुछ अता किया। उनके पास अल्लाह ने इतना दिया ना कि यकीन माने बहुत कुछ अता किया। क्या आपसे बड़े की खिदमत और अपने माँ बाप की खिदमत। ठीक है, देखें अल्लाह ताला ने अवैस जो है, अवैस करनी, अल्लाह ने उनको कितनी शान दी थी कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि अवैस आएगा करन की नस्ल से। तो हज़रत उमर और हज़रत अली को कहा कि आपने उनसे दुआ करवानी है उम्मत के लिए। तो किस वजह से कहा था कि उन्होंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की थी। इस वजह से अल्लाह ने कहा है कि अवैस जन्नत वाले क़यामत वाले दिन रोज़ कहेंगे कि अवैस तुम उंगली उठाओ, जिस चीज़ पे करोगे उसको मैं जन्नत में तुम्हारे साथ भेज दूँगा। सुबहान अल्लाह। कि आप देखें कि माँ बाप की खिदमत करने में, माँ की खिदमत करने में कितनी अल्लाह ने आपके लिए रखी है। तो देखे ना, जो हाँ मैं आप बता रही थी कि मेरे जो वालिद साहब थे, वो जो हमारी नानी थी उनकी भी बहुत खिदमत करते थे।
और जो मेरे हस्बैंड हैं माशाल्लाह, मैं जब उनको देखती हूँ ना तो मुझे अपने इस तरह झलक नज़र आती है कि वो भी बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं ना कि उनकी इस तारीफ़ मैं नहीं बयान कर सकती। आप यकीन माने वो भी अपने आप से जो बड़े हैं, उनसे बड़े हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। जो भी उनके साथ बुरा कर जाता है ना, उनको बुराई का जवाब नहीं देते, कहते हैं अल्लाह मेरा तू कर देगा, तो उनको माफ़ कर देते हैं, उनसे गिला नहीं करते। मैंने उनको देखा है कि आपसे बड़ों की खिदमत करते हैं, खुश रहते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। तो दुआएं लेनी चाहिए, हम सबको दुआएं लेनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनको भी दुआएं आपसे बड़ों की लेनी चाहिए, खुद से जो बड़े हैं। तो आप कहेंगे क्या आप ही किरण आप ही, आप कौन सा टॉपिक छेड़ के बैठ गई हैं? तो बस दुखी थी तो किरण आप ही आपसे बातें करने के लिए बैठ गई है आज, इसलिए तो किरण आप ही ने कहा चलें मेरे साथ साथ आप भी मेरी बातें सुने, मेरे साथ एंजॉय करें मेरी बातों को, और मेरे लिए दुआ भी किया करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे दे कि मैं अपने बच्चों के जो ये काम वगैरह हैं ये सारा कुछ अपने हाथों से खुश होकर करूं। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती तो मेरे बच्चे मेरे साथ और हेल्प करवाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको तंग ना करूं। तो आप मेरे लिए दुआ क्या करें, मेरी वीडियो अच्छी लगी करें तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमन कर दिया करें, हो सके तो अपने चाहने वालों में शेयर भी कर दिया करें मेरे कुकिंग व्लॉग को। ये आप सबकी सपोर्ट है और हम मुंतज़िर रहती हूँ मैं कि आप मेरी सपोर्ट करें। तो ये आज जो कड़ी मैं बना रही हूँ, तो आप तो मेरी सासू माँ ने मुझे कॉल की थी, उसने कहा है कि आप किरण जब भी आपने कड़ी बनानी है ना तो लाजमन लाजमन मुझे भेजनी है। तो उनको कड़ी बहुत पसंद है, कड़ी पकोड़ा। तो मैंने कहा चलें आज ज़रा काफ़ी मिक़दार में कड़ी पकोड़ा बनाएंगे और अपनी जो सासू माँ हैं उनको भी भेजेंगे। तो ससुर जो हैं, जो मेरे चाचू थे, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। वो भी बहुत अच्छे थे मेरे साथ, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनके लिए भी बहुत दुआएं निकलती हैं दिल से, ठीक है। जो जो ज़िंदगी में लोग आपके साथ अच्छे होते हैं ना, यकीन माने वो उनके जाने के बाद भी दुआएं निकलती हैं उनके लिए। जो नहीं भी अच्छे, अल्लाह पाक उनको भी माफ़ करे, उनको भी हदायत दे, ठीक है, हमारे साथ अच्छा होने के लिए। तो ये दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये देखें आप मेरे इनमें जो ये चीज़ें हैं, ये तो बस मेरी इनमें थोड़ी सी काट लिए। एक दो हम आलू के चिप्स भी बनाएंगे साथ में, बीच में काट के थोड़े से आलू और डालेंगे कड़ी में, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो कड़ी में आलू काट कर डालते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आज मैं थोड़े से मैंने कहा चलें आलू भी काट कर डालेंगे, ताकि जो हमारी कड़ी है ना तो फिर वो लाजवाब सी तैयार हो। तो ये मैं कहती हूँ पकौड़ों के लिए ठीक है समा कि हम एक आलू और काट लेते हैं, चलें, ताकि हमारे पकोड़े काफ़ी सारे बन जाएं, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं। ये मैं बनाने शुरू करूँगी तो ये ले लेकर खाते जाएंगे पहले ही, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं पकोड़े जब भी कड़ी पकोड़े बनाऊँ ज़रा पकोड़े ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि फिर ये खाते हैं ले लेकर। तो जब ये ले लेकर खाते हैं तो फिर साथ में मैंने इनको नान पकोड़ा भी बना कर देना है। मैंने इनको कहा है, मैं कहा आप थोड़े से नान भी लेकर आओ। जो देखें इस तरह इसकी जो रेसिपी है वो आसान है, आप इस तरह मसाला बना लें तो फिर आप जो कड़ी है पर नान मंगवा लें बाज़ार से। हालांकि आपको पता है जो नान पकोड़ा है वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, और यानी कि वो घी बहुत पुराना होता है, वो इतने नहीं अच्छे होते। जब आप घर फ्रेश बना कर देंगे ना बच्चों को, यकीन माने आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। तो बस मैं इन चीज़ों को काट लूँ तो फिर मैं आपको माशाल्लाह इस मसाले को गूँध कर फिर नान पकोड़ा भी बना कर दिखाऊँगी। फिर उसके बाद हम माशाल्लाह कढ़ी भी साथ में शुरू करेंगे। तो यकीन माने में जब कितनी आपसे बातें शेयर की हैं ना, मेरे दिल का बोझ काफ़ी हल्का हो चुका है। तो मेरी तबीयत कुछ ना मुझे रिलैक्स सी महसूस हो रही है। तो इसी तरह मेरी छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलें कोई तो है हमारी बातें सुनने के लिए। तो इस तरह मैं इनको काट लेती हूँ। तो माशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें काट कर फिर मिलती हूँ जब हम इसका मसाला बनाने लगेंगे। ये हमने आलूओं को और इनको पालक को अच्छी तरह धो लिया है।
धोने के बाद ये हरी मिर्चों को भी धो लिया है। बिस्मिल्लाह, इनको हम काट लेंगे क्योंकि हम पहले इसको काटते तो फिर में हम बाद में धोते तो इनके जो बीज वगैरह हैं ये बीच में से निकल जाते। ठीक है, इनको मैं काट लूँगी, तो इनको बारीक बारीक काट लेंगे। पहले हम बनाएंगे नान पकोड़ा क्योंकि बच्चों को काफ़ी भूख लगी। उन्होंने कहा है मम्मा पहले हमें आप नान पकोड़ा बना कर दें तो बाद में आप कढ़ी बनाना, क्योंकि कढ़ी को काफ़ी टाइम लगेगा। कढ़ी बनाने के लिए मैंने 2 किलो दही ली है, तो दही को भी हमने कुछ भी नहीं किया, वैसे पड़ी है। मैंने कहा बाद में उसको ग्राइंड करेंगे, पहले हम बच्चों को पकोड़े बना कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको मैं काट लूँगी। अब इसमें हरी मिर्चें से ना जो टेस्ट है पकौड़ों का बहुत लाजवाब बनता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें सिरका डालूँगी अंदाजे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 चम्मच जो हैं हमारे सिरके के होंगे। इससे पकौड़े जो हैं बहुत खट्टे खट्टे से अच्छे बनते हैं। और ये हैं हमारे मिसाले, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और मेथी, नमक, हल्दी, जवैन, दड़ा मिर्च, नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा। ठीक है, मीठा सोडा से जो हमारे पकोड़े हैं वो फूले फूले से थोड़े बनेंगे और कढ़ी में जल्दी जज़ब होंगे। ये इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे मिसालों को हम इकट्ठा ही डाल देंगे। जब ये कढ़ी से फूले फूले से बनेंगे ना तो यकीन माने बहुत लाजवाब और मज़ेदार। बाज़ हम पकोड़े डालते हैं ना तो कढ़ी में वो फूल यानी कि नरम नहीं होते, खस्ता रह जाते हैं। अब मैं बेसन डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छान लूँगी। ठीक है, बेसन इस तरह आप कोशिश करें क्योंकि आजकल जो मौसम है इस मौसम में बेसन में कीड़े होते हैं, मैदे में कीड़े होते हैं। अब मैदा इस्तेमाल करें, बेसन इस्तेमाल करें, छान के इस्तेमाल करें। सर्दियों में तो कीड़े नहीं होते, फिर भी आप छान सकते हैं। मैं यानी कि 1 पाव से ऊपर है जो बेसन में इसमें छान रही हूँ, तो ज़्यादा लगे तो मैं ज़्यादा भी डाल लूँगी। आप ये जब मिसाला बनाएंगे ना उसके अंदाजे से आप डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले मैं इन सारी चीज़ों को यानी कि इसी जो हमने पालक धोई है, आपको पता है पालक जो है वो भी पानी छोड़ती है, इसी में मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि पानी की ज़रूरत है, बेसन की ज़रूरत है, फिर हम इसमें डालते जाएंगे। आप भी जब मसाला बनाएं तो आप इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके जो पकोड़े हैं, जो कढ़ी है, ये सारी चीज़ें लाजवाब बनकर तैयार होंगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक दफ़ा ही आधा किलो बेसन सारा ट्रेम डाल देना है, नहीं, आपने थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालना है। क्योंकि हम जब पालक को धोते हैं, पालक जो है वो पानी पीती है। ठीक है, कुछ सब्ज़ी हमारी ऐसी हैं धोने से पानी पी लेती हैं, कुछ सब्ज़ी ऐसी हैं जो धोने से पानी नहीं पीती। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता भी देती हूँ। आप कहेंगे किरण आप इन्हें ऐसे कह दिया, शायद नहीं, वो इस तरह के हम जो हैं माशाल्लाह कद्दू शरीफ उनको धोते हैं, कद्दू को, तो उनमें पानी पी लेते हैं, फिर वो भी पानी छोड़ते हैं। जैसे पालक हो गई, जैसे और भी सब्ज़ियाँ हैं ऐसी, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहे, काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ जो धोने से पानी पी लेती हैं। फिर वो बाद में जब पकाने लगे ना, तोरी हैं, घिया तोरी भी पानी छोड़ती है। जब उसको हम पकाने लगते हैं तो इतना पानी छोड़ती है कि पता नहीं उसने कितना पानी पी लिया है, उसको कितनी प्यास लगी हुई थी। तो ये देखें, अभी जो हमारा ये मिसाला है इसमें थोड़े से बेसन की और ज़रूरत है, तो मैं डाल के इसमें थोड़ा सा बेसन और मसल लूँगी। और नमक को, मिर्चों को, इन सारी चीज़ों को आपने हाथ की मदद से थोड़ा सा ज़बान पे लगा के टेस्ट कर लेना है। जो आपका अंदाज़ा इतना परफेक्ट है कि आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो ना कीजिएगा, वरना इस तरह टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसन और डालूँगी और थोड़ा सा नमक भी और डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है। शायद वो मेरा कुछ ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो चुका है, इसलिए आपसे बातें शेयर की हैं, वरना सुबह से काफ़ी मेरी तबीयत जो थी वो ख़राब थी। अब मैं इसमें चुटकी नमक की डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, तो अब जाके मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है, इसको मसलने की, इस तरह
जितना मसलेंगे उतने ये हमारे जो नान पकोड़े पे अच्छी तरह लगेंगे और उतने ही लजीज हमारे पकोड़े जो हैं बनकर तैयार होंगे। आज मैंने जो ये पकोड़े हैं इनमें प्याज नहीं डाले, ठीक है। आज हम इसको प्याज के बगैर पकोड़ों को बना रहे हैं, तो मैंने प्याज इनमें ऐड नहीं किए, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह मसल लिया है ताकि जो हमारे ये पकोड़े पे अच्छी तरह जो ये मसाला लगे। नमक भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब जो माशाल्लाह है हमारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप रेड चिली मिर्च और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, ग्रीन मिर्च और ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे बच्चे बहुत कम मिर्च खाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ में कम मिर्चें वगैरह डालती हूँ। पता नहीं सांस क्यों फूल रहा है, शायद आज तबीयत नहीं ठीक इसलिए मेरी सांस बहुत फूल रही है। पता नहीं इस तरह के जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये देखें, चलें जी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टे देती हूँ, फिर हम नान पकौड़ा फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखें, जो हमारा जो मसाला है पकौड़ों का वो काफ़ी थोड़ा सा पतला हो चुका क्योंकि पालक ने पानी छोड़ दिया है। और बच्चों ने भरपूर फरमाइश पे मम्मा हमने पहले जैसे ही खाने नान पकोड़े आप डिफरेंट ना करें, तो मैंने कहा चलें भाई मैं डाल देती हूँ। तो मैंने फिर प्याज 2 अदद काटे हैं, आप इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने कहा चलें भाई हम प्याज डाल देते हैं, आप पहले जैसे ही नान पकोड़ा खाएँ, आप डिफरेंट ना खाएँ। तो मैं इसको अब मिक्स करके थोड़ा सा इसमें हम बेसन और ऐड करेंगे। ये ना होना कि जो हमारा नान पकोड़ा है वो फिर ऊपर से गिरता जाए और सही तरह मसाला ना तैयार हो, ठीक है। बेसन वही पड़ा है, बिस्मिल्लाह से हम छान लेंगे। जो ये बाकी बेसन ये रोड़ियाँ हैं हम ये फिर कड़ी में छान कर यूज़ कर लेंगे। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो फिर अब हम नान पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। घी हमने चढ़ा लिया है कढ़ाई में, ठीक है। तो नान हमने सिंपल वाले ही ले लिए हैं, बहुत अच्छे वाले नहीं लिए। अब जो मसाला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह चमचे की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चमचे की मदद से ही मैं डालूँगी, इसके ऊपर फैला लूँगी। ये देखें, ये देखें। तो इसको हम तो फिर उल्टा करके बीच में डालेंगे इस तरह, ठीक है। हमारा घी ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए, तो उतनी देर में ये मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। घी को गर्म होने देते हैं क्योंकि इसमें जो ये जो उठ रहे हैं ना ये बुलबुले से ये ख़त्म हो जाएंगे, अच्छी तरह हमारा घी गर्म हो जाएगा। तो फिर मैं नान को इसमें डालूँगी। माशाल्लाह जो घी है वो गर्म हो चुका है। नान पकोड़े को मैं उल्टा करके डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से हम डालेंगे इस तरह, ठीक है। बहुत ज़ोर से आपने नहीं डालना, ये ना हो कि आप पे छींटा आ जाए। छींटा जब आएगा तो फिर आप जल भी सकते हैं। मैंने इसको उठा लिया है। बिस्मिल्लाह। इसको आराम से हमने दबाना है इसके ऊपर से, ताकि जो ये नीचे से वो सारा अच्छी तरह पक जाए। बहुत ज़्यादा आपने नहीं दबाना, हल्का सा दबाना है इस तरह, ताकि अच्छी तरह जो हमारा नान पकोड़ा है वो पकोड़ा जो मसाला है वो पके, ठीक है। आपने वो डालना बहुत आराम से, ये ना हो आपके ऊपर छंटा आ जाए गरम तेल का, तो बड़ी जलन होती है। पिछली दफ़ा जब मैंने इन बच्चों के लिए नान पकोड़ा बनाए थे तो मेरा हाथ जल गया था। मैंने वो जल्दी थी, इन्होंने कहा मम्मा जल्दी करें, बस अफरा तफरी में फटाफट से बनाएं तो डालें, तो मेरा हाथ पे ये गर्म आयल आ गया था। चीज़ों का ख्याल रखा करें, ख्याल से काम किया करें ये, क्योंकि जब आप ठीक होंगे तो बच्चों की हेल्थ का भी ख्याल रख सकेंगे। आपके हाथ ठीक होंगे, आप ठीक होंगे, आप खाएं पिएं, अच्छा अपनी डाइट का ख्याल रखा करें, क्योंकि जब माँ बाप फिट होंगे तो बच्चों का भी बहुत ख्याल रखा जा सकता है। बच्चों की हर ख्वाहिश हर तरह बंदा पूरी कर सकता है। मैं देखती हूँ जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं अपने बच्चों का इतना नहीं कर सकती, तो बड़ा दिल को अफसोस होता है। फिर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे ताकि मैं अपने बच्चों का खुद सारा काम कर सकूँ, उन पे इतना बोझ ना डालूँ। तो आप माँ बाप, जितने माँ बाप हैं मेरी बात को सुन रहे हैं,
तो लाजमन इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माँ बाप के अलावा बच्चों के लिए और छाँव कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। बढ़ के तो कह लेना कि भाई माँ बाप ना हो तो फिर भी तो गुजर जाती है, गुजर ज़रूर जाती है, पर वो छाँव जो है ना माँ बाप के अलावा बहुत तपती धूप है दुनिया में, ठीक है। फिर छाँव वो नहीं मिलती। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अल्लाह पाक हर माँ बाप को खुश और आबाद रखे, अपने बच्चों के लिए और सेहतमंद रखे, ठीक है। मेरी तो यही अब सब माँ बाप के लिए दुआएं होती हैं। इसकी साइड को देखेंगे पलट के, बिस्मिल्लाह। बस थोड़ी सी देर और है, इसको पकने देंगे, क्योंकि हम पीछे से नान को पकाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मसाला जो है इसका आगे वाला वो ही पकाने की ज़रूरत है। तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह तो हमारा पक जाएगा। तो इसको मैं इस तरह हिलाती रहूँगी। आँच को आपने बहुत तेज़ नहीं करना, हल्की हल्की आँच पे बनाएंगे तो जो आपके नान पकोड़े हैं बहुत लाजवाब बनकर तैयार होंगे। तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें जो हमारा नान पकोड़ा है वो पक चुका है। इसको मैं अच्छी तरह निचोड़ लूँगी ताकि जो घी है हमारे नान पकोड़े में, वो नान पकोड़ा नहीं, नान पकोड़े में से जो ऑयल है, घी है, वो अच्छी तरह निकल जाए तो ये खुश्क हो जाए। चलें जी, एक नान पकोड़ा हमने और डाल दिया है और मैं आपको पास से इस नान पकोड़े का कलर दिखाती हूँ, कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है और दिल कह रहा है फटाफट इसको हम केचप के साथ खाएं। आप जब इस तरह चीज़ें बच्चों को घर बना कर देंगे, यकीन माने आपके बच्चे बाहर ये जो नान पकोड़ा लेने जाते हैं वो नहीं जाएंगे, वो कहेंगे मम्मा घर में बना कर दें हमें। वो आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, घी का, इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का, जो आप बच्चों के लिए चीज़ बनाएंगे वो आप बहुत बेहतर से बेहतर बनाएंगे। कोशिश किया करें अपने बच्चों को घर पे चीज़ बना के दें, बाहर से कम खाएं। जो हालात चल रहे हैं ना बाहर के, हम जो हमारी कंट्री है यहाँ तो बस नहीं देख रहे कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर जो पता चल रहा है बाहर के शहरों में कि हराम गोश्त ये खिला देते हैं होटलों वाले, तो बहुत अफसोस होता है कि दिल को कि हम मुसलमान हैं। नान पकोड़ा जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब चलेंगे अगली रेसिपी की तरफ, क्योंकि घी गर्म है, मैं पकोड़ों को भी फ्राई कर लूँगी और ये देंगे बच्चों को, फिर वो खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो मेरी रेसिपी को देखा करें, लाइक लाजमन किया करें। आपके नान पकोड़ा हैं जो आपके दोनों मैंने थैंक यू बन गए, आप इंजॉय करो, इनको खाओ। अब मैं बनाती हूँ कड़ी पकोड़ा। चलें ठीक है। चलें जी, हम बच्चों को दे आए हैं नान पकोड़ा, अब वो खाएंगे और हमने पकोड़े बनाएंगे, ठीक है, कड़ी के लिए, क्योंकि घी गरम है। घी गरम था तो मैंने कहा है साथ में हम पकोड़े भी फ्राई कर लें, बाद में भी तो करने हैं, फ्राई करके रख लेंगे और बाद में हम साथ में कड़ी बना लेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ों को मैं बनाऊंगी अब, ठीक है, डालूंगी बीच में बिस्मिल्लाह। बहुत बड़े नहीं डालेंगे, मुनासिब पकोड़े निकालेंगे कड़ी के लिए, ताकि वो कड़ी के साथ चलते रहें। ये ना हो आपकी पकोड़े ख़त्म हो जाएं, कड़ी चलती रहे। इतने बनाएंगे कि जो हमारे जो साथ में मसाला है ये सारा ही बना देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे पकोड़े कड़ी बहुत शौक़ से खाते हैं, कड़ी के साथ यानी कि खाते रहते हैं। ना हो तो फिर वो अकेली कड़ी इतनी शौक़ से नहीं खाते। आज मैंने आटा जो है बेसन का ये पतला रखा है जो बनाया है मटीरियल, ताकि ना इसके जो पकोड़े हैं वो सही बने, नरम नरम से बने। क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा भी बनाए थे, उनके जब कड़ी में डाले थे ना तो फिर वो सॉफ्ट नहीं हुए थे। जब भी आप कड़ी के लिए पकोड़े बनाएं, कोशिश करें उनका जो मसाला है ना वो सॉफ्ट रखें, बहुत ज़्यादा सख्त ना बनाएं, फिर वो कड़ी में डालने के बाद भी नरम नहीं होते, ठीक है। जब वो सॉफ्ट पकोड़ा जब होता है ना कड़ी में डालने के बाद, तो फिर वो खाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है।
तो इनको सारों को माशाल्लाह मैं फ्राई करती जाऊंगी और निकालती जाऊंगी। माशाल्लाह ये देखें जो हमारे पकोड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इस तरह मैं इनको फ्राई करती जाऊंगी, सारे पकोड़ों को निकाल लेंगे। माशाल्लाह एक पूर को मैंने निकाल लिया है, अब नया डाल दिया है। इन सारों पकौड़ों को आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये जितने हैं ना क्रिस्पी और सॉफ्ट, ये कड़ी में जाते ही बहुत लाजवाब से सॉफ्ट से मज़ेदार से बन जाएंगे। तो मैं अब और सबको इस तरह फ्राई कर लूँगी। ये नया पूर हमने डाल दिया है, इसको भी इंशाल्लाह फ्राई कर लेंगे। सारे पकौड़ों को फ्राई करें, फिर हम कड़ी की तरफ चलेंगे। माशाल्लाह पकोड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे पकोड़े हैं माशाल्लाह कितने लाजवाब से बनकर तैयार हुए हैं। इनकी शक्ल है वो भी बता रही है कि कितने लाजवाब से बने हैं। चलें जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कड़ी की तरफ। कड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी है, कड़ी के लिए इसमें घी भी डाल लिया है, 1 से 2 चम्मच बड़े जो सालन वाले होते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने सिर्फ लहसुन डाला है। अब हम साथ में जो कड़ी का है मसाला वो लस्सी वाला वो तैयार कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मटेरियल। 2 किलो जितनी हमारी दही है इसको मैं डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। बिस्मिल्लाह। जग में हम डाल के बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा ग्राइंड करेंगे ताकि इसके ऊपर मक्खन ना आ जाए। जैसे ये देखें दही को बना लिया है। बिस्मिल्लाह। बस इतनी झाग आए तो आपने उतार लेना है दही को। तो अब सारी हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने बना ली है। ठीक है, पानी भी इसमें ऐड कर लिया, 1 पाव से कम है बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हम ऐड कर देंगे। छान लिया है मैंने बेसन को अच्छी तरह, और इस चम्मच की जो छाने बनाते हैं, इसे अंडा वगैरह फेंटते हैं, इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और अब हम साथ में इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे बेसन को। साथ में हम कढ़ाई के नीचे आग भी लगा देंगे ताकि हमारा जो लहसुन है वो भी गोल्डन होने लग जाए। बेसन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो आप इसके साथ दूसरे लस्सी बनाने वाले के साथ जिसके साथ मर्ज़ी बेसन को मिक्स कर लें, कोई इशू नहीं है। और इस तरह जो है आसानी से बेसन जो है वो मिक्स हो जाता है। चलें जी, आपकी जो दही खट्टी ना हो तो आप इतना पानी ना ऐड कीजिएगा। आप लस्सी की बनाना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। जो मेरी जो ये दही थी वो काफ़ी खट्टी थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। लहसुन को हम गोल्डन कर रहे हैं। गोल्डन गोल्डन मसाले हमने डाल लिए हैं। इसमें हम इतने बार मैं मसाले डालती हूँ, कड़ी में बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह प्याज वगैरह नहीं डालती, क्योंकि जो कड़ी है वो अपने ही टेस्ट में अच्छी लगती है। साबुत धनिया, दड़ा मिर्च, हल्दी और नमक। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम अब ऐड करेंगे। जो साबुत ज़ीरा है वो हम बाद में इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। ठीक है, अब मैं इसमें ये डाल के हम लस्सी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें लस्सी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने सारी लस्सी जो है वो ऐड कर दी है। अब हम इसको उबाल आने के यानी कि उबाल आने तक आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसके पास खड़ा रहना है। ये ना हो कि जो आपकी ये कड़ी है इसको उबाल आए तो ये बाहर गिर जाए। हम इसके उबाल आने तक इसके पास खड़े रहेंगे ताकि जब उबाल आएगा हम इसको हल्की हल्की आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि ये हल्की हल्की आंच पे उबलती रहे, जो इसका टेस्ट है वो अच्छी तरह पक जाए। अब देखें ये साइडों से उबाल आना इसका स्टार्ट हो रहा है। मैंने आलूओं को अच्छी तरह धो लिया है। आप कहेंगे आपने आलूओं को भूना क्यों नहीं? भूनने से आलू थोड़े से कड़ी में मटकूर से हो जाते हैं, गलते नहीं है। बिस्मिल्लाह।
तो इसलिए मैंने इनको भूना नहीं है, हम इनको डाल देंगे। ये जब तक हमारी कड़ी पकती रहेगी, हमारे जो आलू हैं ये भी साथ में पक जाएंगे। साथ में हम हरी मिर्चों को भी डाल देंगे टेस्ट के लिए, ताकि इनका टेस्ट भी साथ में अच्छा हो जाए। अब इनको हम उबाल आने देंगे और इनको हल्की हल्की आंच पे फिर अच्छी तरह पकती रहेगी, पकती रहेगी, पकती रहेगी। जब ये थक जाएगी ना पक के, तो फिर हम इसको तड़का लगा के उतार लेंगे ज़ीरे का। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं हमारी कड़ी को है उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पे आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस स्टेज पे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि जो हमारी कड़ी है फिर वो नीचे से लगती भी नहीं है। इसको यानी कि उबलने का भी डर नहीं होता कि ये गिर जाए ऊपर से, यानी कि वो आके ऊपर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अब हम इसके नीचे आखिरी स्टेज करके इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये उबलती रहे ताकि हमारा बेसन का जो टेस्ट है वो पक जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं हल्दी ज़्यादा डालती हूँ, ठीक है, फूड कलर नहीं डालती। आपको फूड कलर डालना हो तो आप डाल सकते हैं, इसमें आपको येलो कलर ज़्यादा चाहिए। मैं क्योंकि हल्दी डालती हूँ, मैं ज़्यादा फूड कलर नहीं डालती, क्योंकि कड़ी का कलर वैसे माशाल्लाह बेसन के साथ भी बहुत येलो सा हो जाता है। तो साथ आपकी जो किरण आपी है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो बना रही है अपने लिए कावा ग्रीन टी। ठीक है, क्योंकि मैं आजकल वेट लॉस कर रही हूँ तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ बनाकर। ग्रीन टी में मैं देखें सौंफ, हरा कावा, पुदीना और थोड़ी सी जवैन और हम ये गुलाब के पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें इनको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है एक जार में। तो यानी कि एक टाइम दोपहर के टाइम में इसको 1 कप बनाकर पी लेती हूँ। मैं आपको छान कर दिखाती हूँ। और ये देखें कप में मैंने आधा मग बना है मेरा, उबाल के मैंने इसको छान लिया है। ये देखें आप, इसमें मैंने कोई शहद नहीं ऐड किया। आप शहद ऐड कर सकते हैं वेट के लिए, जो वेट लॉस करना चाहें तो। मैं इसको ऐसे ही पीऊँगी सिपी सिपी करके। ठीक है, थकावट भी इससे दूर हो जाती है। कोशिश करें चाय कम से कम पिएँ, एक टाइम पिएँ, ज़्यादा चाय ना पिएँ, क्योंकि चाय जो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो मैं इसको एक टाइम पीती हूँ, आप इसको 2 टाइम भी पी सकते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, मुनासिब पीना चाहिए ग्रीन टी भी, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं। चीज़ें तो फ़ायदेमंद हैं, पर आपको थोड़ी सी गर्मी हो सकती है, इसलिए जब ठंड अच्छी आ जाए तो आप इसको काफ़ी देर के लिए भी पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें मैंने शहद नहीं ऐड किया, ना चीनी ऐड किया, ना गुड़ ऐड किया है। तो आप इसमें चीनी, गुड़, चीनी तो कोशिश करें ना करें, जो वेट लॉस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वेट लॉस, वो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुड़ या शहद, इन 2 चीज़ों में से 1 चम्मच डाल के ना आप कर सकते हैं, पी सकते हैं इसको। तो अब हम चलें जी, मैं अपना ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, तो उसके बाद में आपको इसकी फाइनल लुक तड़का लगा कर दिखाएँगे। जो हमारी कड़ी है वो कितनी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। आप पास ये देखें, पास से देखें, इसकी थिकनेस ज़्यादा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह जो हमारी कड़ी है बनकर तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा जो गाढ़ी करेंगे तो फिर जो हमारे पकोड़े हैं उन्होंने भी तो पीनी होती है दही कड़ी को, तो फिर वो भी सॉफ्ट होते हैं। तो उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो माशाल्लाह कड़ी जो है हमारी वो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने हल्की हल्की आंच पे 1 घंटा पकाया है। ठीक है, अब मैं साथ में तड़के की तैयारी कर रही हूँ। घी मैंने इतना डाल लिया है, आपके ऊपर ज़ीरा डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा डालेंगे, नीचे से आग लगा देंगे। माचिस ख़त्म हो चुकी है। 3 से 4 काली मिर्चें डाल देंगे, बिस्मिल्लाह, क्योंकि इससे इनकी खुशबू जो है तड़के की बहुत लाजवाब आती है। चलें अब वहाँ आग लगाएंगे नीचे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं मैंने नीचे आग लगा दी है। अब इसको हम गोल्डन होने देंगे। जैसे ही माशाल्लाह ये हमारे जो है ज़ीरा और ये लाल मिर्चें हैं, तो इनसे गोल्डन होगा। जो आप इसको तड़के में डालेंगे ना, यकीन माने इसकी जो खुशबू है बहुत लाजवाब आती है। कोशिश किया करें इस तरह एंड में, पहले आप घी को मुनासिब डालें कड़ी में, फिर एंड में इस तरह तड़का लाजमन लगाया करें, तो इससे खुशबू जो है बहुत लाजवाब आती है। अब हम अपनी कड़ी में पकोड़े भी डाल देंगे, ये जो मैंने निकाले थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्योंकि हम पकोड़े डालने के बाद ऊपर हम इसके जो तड़का बना रहे हैं वो लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप यकीन माने जो इसकी खुशबू है ना, बहुत लाजवाब आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं जो इसकी खुशबू कितनी लाजवाब। और मैंने पकोड़े सारे डाल दिए हैं। अब ये कढ़ी को दिल खोल कर पियेंगे जितना ये पी सकते हैं। जब ये कढ़ी को पी लेंगे जो फिर उसके बाद जो आपकी कढ़ी बहुत लाजवाब सी बच जाएगी। पकोड़ा कढ़ी, आलू कढ़ी सी के लाजवाब सी कढ़ी हमारी बनकर तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं हमारी फाइनल लुक कढ़ी की कितनी लाजवाब सी लग रही है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमन कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक वो दोनों जहान की खुशियाँ देखनी नसीब करे। इन दुआओं के साथ किरण खान को दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।